हेलो दोस्तों, सीयूईटी में लॉ की प्रिपरेशन कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें परेशान भी करता है और काफ़ी कुछ हम सर्च कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सीयूईटी लॉ यानी कि अगर आपको बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें इसके बारे में हम आपको अगले 5 से 7 मिनट में बताने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ ये है कि सीयूईटी को क्रैक करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू क्लैट। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। इसका बहुत बड़ा कारण नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स हैं। पहली बात तो सीयूईटी में अभी लैक ऑफ क्लैरिटी है और नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स ऑब्वियसली जो अपीयर करते हैं वो क्लैट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैं इन सीयूईटी। प्लस एक चीज़ और भी डिफ़िकल्ट है कि सीट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ विच आर अपार्ट फॉर BLLB इन CUET दे आर टू लेस एंड द नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स यूजुअली कंबाइंड CUET में बैठने वाले 15 लाख थे पिछले साल और इस साल संख्या बढ़ जाएगी। ये बात सही है कि CUET साल भर में 2 बार होने वाला है और 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स बने, 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस बने CUET के लिए। तो जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स उतने ज़्यादा हैं, कंपटीशन उतना ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपके पास सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। हैविंग सेड दैट, CUET इज़ स्टिल डूएबल एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन इन CUET इज़ द क्राइटेरिया दैट दिस कॉलेजेस आर गोइंग टू चूज़, विच मीन्स BLLB हो चाहे BBLLB हो, इसके लिए इनका क्राइटेरिया क्या होता है। आपको सेक्शन 1A जो कि लैंग्वेज है वो मैंडेटरी होगा। सेक्शन 2 के अंदर आपको डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे 3 डोमेन सेलेक्ट करने रहते हैं और सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट है GT। तो अगर मैं आपसे बेसिकली बात करूँ BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लीगल स्टडीज़ एक डोमेन में होना ज़रूरी है, साथ में जनरल टेस्ट का जो भी स्कोर रहेगा इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फॉर द कोर्सेज ऑफ लॉ UG। एंड हैविंग सेड दैट, BHU का जो क्राइटेरिया है वो जितने भी लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज़ आपको लेंगी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़, वो इसी आधार पे लेंगी। तो लीगल स्टडीज़ के साथ साथ अदर 2 डोमेन्स कौन से हम सेलेक्ट करें, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। अभी मेजर कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में पता है क्या है कि क्लास 12th में सर हम PCM के हैं, हम PCB के हैं, हम कॉमर्स के हैं, हम ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो हमें क्या वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जो कि हमने क्लास 12th में पढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। आप किस कोर्स से ग्रेजुएट होना चाहते हैं, उस कोर्स का सब्जेक्ट क्या क्या है और उस कोर्स का बेसिकली क्राइटेरियन क्या है, ये आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके चेक करना पड़ेगा जहाँ पे भी आप दाखिला लेना चाहते हैं। तो आपको अपने डोमेन उस कोर्स के हिसाब से सेलेक्ट करने हैं जिस कोर्स में आपको ग्रेजुएशन करना है, ना कि उन कोर्सेज के हिसाब से जो कि आपने 12th में पढ़े हैं। इसका मतलब एक PCM वाले बच्चे को BA LLB करने के लिए फिजिक्स भरना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, BHU ने सिर्फ इस इंपॉर्टेंट डोमेन के बारे में मेंशन किया है और जनरल टेस्ट के बारे में मेंशन किया है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आप तीसरा डोमेन लीगल स्टडीज़ भर के भी BHU जा सकते हैं। पर अपने लिए गेम डिफ़िकल्ट क्यों करें, क्यों सिर्फ एक कॉलेज को फोकस करें? आपका CUET का ओवरऑल स्कोर बढ़िया रहा अगर, तो आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दाखिला दे देगी। तो ओवरऑल स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, BA LLB कैसे की जाए, उसके बारे में हम आपको पर्टिकुलरली बताने वाले हैं। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BA LLB कॉमन रहेगा, BBA BCom LLB देने वाले कॉम्बिनेशन कम होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे सकती हैं। तो इसमें जो सबसे पहला डोमेन आपको चूज करना चाहिए मेरे हिसाब से वो पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस में
तीन किताबें प्राइमरीली आपको पढ़नी है। वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए सिलेबस आउट है और सिलेबस में इन्होंने कहा है कि सिर्फ 12th की किताबें आएंगी। तो 12th का सिलेबस इंक्लूसिव होता है 11th की किताबों से, अलग आप नहीं कर सकते। अगर आप इन तीनों किताबों को भी ध्यान से पढ़ें तो इसमें सिर्फ दूसरी किताब जो है वो क्लास 12th की थोड़ी सी अलग है, जहां पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात होती है। बट 11th की वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 12th की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आप इन दोनों किताबों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें क्लास 11th की ये एनसीईआरटी और क्लास 12th की ये दोनों एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की आपके लिए पॉल साइंस का स्टडी मटेरियल होगा। फर्दर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से आपको जो दूसरा डोमेन होना चाहिए बीएलएलबी के लिए वो हिस्ट्री होना चाहिए, और इसके अंदर आपको क्लास 12th की ये वाली किताबें बेसिकली पढ़नी पड़ती हैं। फर्दर क्लास 11th की थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़नी चाहिए, और ये अपने आप में बहुत बल्कि सिलेबस है और हजारों एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो पहले आपको गिवन टाइम फ्रेम में पॉलिटिकल साइंस कवर करना है, उसके बाद हिस्ट्री कवर करना है, और लास्ट में हम अपने मेन डोमेन पे आते हैं, और हमारा मेन डोमेन है बेसिकली आवर मेन डोमेन इज लीगल स्टडीज। व्हेन वी कम टू लीगल स्टडीज तो इसमें क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज हैं। आपको ये पीडीएफ्स ऑनलाइन फ्री में मिल जाएंगे। इनमें जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जरा उनके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्लास 11th के एनसीईआरटी से अगर हम स्टार्ट करें तो वो आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताएगा, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के बारे में बताएगा। ये वाला चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपने पॉल साइंस पढ़ रखा है। फिर वो आपको सोर्सेज ऑफ लॉ और जुरिस्प्रूडेंस के बारे में बताता है। फिर वो आपसे जुडिशरी के बारे में डिस्कस करता है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताया है और उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस, और आखिरी में फैमिली जस्टिस सिस्टम। तो ये जो 5 यूनिट्स हैं बेसिकली ये आपके क्लास 11 से इंपॉर्टेंट हैं। अब आप इनको ज़रा कनेक्ट करिए क्लास 12th के टॉपिक्स के साथ। क्लास 12th में भी जुडिशरी है, जहाँ पे वो आपको स्ट्रक्चर, हायरार्की और ऑफिसर्स के बारे में बताएगा। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स का फॉर्मेशन बताता है, और इसमें आपको उनकी फंक्शनिंग बताता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल भी है कि जुडिशरी में सिर्फ स्ट्रक्चर से सवाल आएगा, क्योंकि वो क्लास 12th का सिलेबस है। फिर आपको टॉपिक्स ऑफ लॉ जैसे कि प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की पढ़ाई करनी रहती है यूनिट 2 में। मैं मानता हूं कि जो बच्चा क्लैट अपीयर कर चुका है दिसंबर में, उसके लिए ये कहानी काफ़ी ईजी रहेगी। इसके बाद एक टॉपिक जो नया है हमारे लिए वो है आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल्स और एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें हम मीडिएशन, कंसिलिएशन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, लीगल सर्विसेज और इंटरनेशनल लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको लीगल स्टडीज़ में पढ़ने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए लीगल स्टडीज़ को पकड़ के चलना अगर आपको सीयूईटी लॉ को क्लियर करना है तो आपका क्या थॉट है, किस तरीके से आपको हेल्प चाहिए, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सीयूईटी में लॉ की प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेज क्या क्या हैं, डोमेन कैसे सेलेक्ट करने चाहिए, और बीएचयू का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। दिस इज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।